नाउ अब हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस सिचुएशन में इन्वर्टेबल है, दैट इज़ उन 1 1 ऑन 2 बन जाएंगे। तो लॉजिक ये था कि हम उनकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड कि जो हमारे फंक्शंस हैं अब उनके हमें इन्वर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका इन्वर्स फंक्शन वुड बी y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू कॉस x है तो y क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स फंक्शन को कैसे लिखेंगे, कॉस इन्वर्स x। y इज इक्वल टू टैन x है तो इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू टैन इन्वर्स x। y इज इक्वल टू कॉट x है तो इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स x। इसी तरह y इज इक्वल टू सेक x है तो इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x। और y इज इक्वल टू कोसेक x है तो y क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स x। नाउ ये लिखने का तरीका है। पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि अगर हम साइन इन्वर्स x लिख रहे हैं इट डज नॉट मीन कि ये 1 अपॉन साइन x है। अगर हमें ये लिखना होगा 1 अपॉन साइन x तो हम इसको साइन x रेज टू पावर -1 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे साइन इन्वर्स x जो हम लिख रहे हैं या कॉस इन्वर्स या टैन इन्वर्स जो भी है, यहाँ पे ये एक सिंबल है, इट इज़ अ सिंबल फॉर इन्वर्स, इट इज़ अ सिंबल फॉर इन्वर्स। ये नॉर्मल -1 नहीं है। -1 अगर लिखना होगा तो जैसे मैंने कहा साइन x रेज टू पावर -1 लिखूंगा तब 1 अपॉन साइन x। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इट डजंट मीन 1 अपॉन साइन x। तो ये सब पे लागू होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कॉस इन्वर्स x तो इट डज नॉट मीन 1 अपॉन कॉस x। दिस इज इन्वर्स फंक्शन और ये अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं लिखूंगा कॉस x रेज टू पावर -1। नाउ एक और चीज़ जो हम लोग ने डिस्कस करी कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन अगर a टू b है, मतलब डोमेन अगर उसकी a है, को डोमेन b है, तो जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन हो जाएगी b और को डोमेन हो जाएगी a। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि जो हमने हमारे ओरिजिनल फंक्शंस ये थे 6, इनकी हमने डोमेन रीडिफाइन करी थी। तो जो इनकी डोमेन है वो हमारे इन फंक्शंस की क्या हो जाएगी, को डोमेन, और जो हमारे ओरिजिनल फंक्शन की को डोमेन थी वो इन फंक्शंस की क्या हो जाएगी, डोमेन। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके अपने 6 इन्वर्स फंक्शंस की। लेट्स से हमारा पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसकी ओरिजिनल डोमेन क्या थी, r, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन हमने अपनी रिस्ट्रिक्ट क्या कर दी थी डोमेन, -π/2 क्यों करी थी, टू मेक इट 1 1, और उसकी रेंज क्या थी, -1 से 1। तो अगर हम ये ग्राफ देखें ओरिजिनल, ये साइन एक्स का ग्राफ था। तो साइन एक्स का ग्राफ ये तो इन्फिनिटली लॉन्ग है क्योंकि x की वैल्यू हम लोग ऑल रियल दे सकते हैं। इसकी अपर लिमिट क्या है, 1, और लोअर लिमिट क्या है, -1। तो हमने अपनी डोमेन कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी, हमने डोमेन अपनी रिस्ट्रिक्ट कर दी -π/2 से +π/2। मतलब अब हम साइन एक्स का डोमेन सिर्फ इतना लेंगे, दिस पोर्शन, इतने में खाली हम देखेंगे अपने फंक्शन को। नाउ अब तो हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये हो गई और रेंज अभी भी हमारी क्या है, -1 से +1। एक पॉइंट और हम लोग को डिस्कस करना है कि जैसे अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ x में आप इनपुट देते थे एंगल्स और आउटपुट आपको मिलता था एक रियल नंबर। लेकिन इन्वर्स का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो इसका मतलब ये हुआ, इन्वर्स मतलब उल्टी बात कर रहे हैं। अब हमको वैल्यू दे दी गई है और हम पूछ रहे हैं कि ये वैल्यू किस एंगल पे मिलती है। तो यहाँ पे इस बार ये क्या होगा, रियल नंबर, और ये क्या हमें बताएगा, एंगल। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ। तो यहाँ हमने इनपुट क्या दिया, एंगल, और आउटपुट क्या मिला मुझे, रियल नंबर। इन्वर्स में उल्टा होगा। अब मैं कहूँगा साइन इन्वर्स हाफ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि साइन में हाफ वैल्यू किस एंगल पे मिलती है,
तो वो वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। इन द सेम वे जैसे कहूँ मैं y इज इक्वल टू साइन 45, ये क्या वैल्यू 1/√2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। अगर मैं कहूँ साइन इनवर्स 1/√2, तो इन इफेक्ट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि 1/√2 साइन में किस एंगल के लिए मिलती है वैल्यू, तो वो एंगल क्या है π/4। तो इन्वर्स और नॉर्मल एंगल में, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स में क्या है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल इनपुट देते हैं, रियल नंबर्स आउटपुट मिलते हैं, और इन्वर्स में हम रियल नंबर्स इनपुट देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमको मिलते हैं। तो बात ये हो रही थी कि हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया, अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम लेट्स से -π/2 से π/2, ये हमारा ओरिजिनल था। दूसरा पॉइंट हमको ये बताना है कि अगर जैसे हमने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा, इसका ग्राफ हमने ये लिया और हमने सिर्फ कहाँ से लिया -π/2 से π/2। अब अगर इसका ग्राफ को मैं रिफ्लेक्ट कर दूं along the line, let's take different color, let's say along this line y is equal to x, ये आपकी लाइन है y is equal to x। तो एक पॉइंट और हमको समझना है कि अगर किसी भी फंक्शन जो कि 1/1 है उसको अगर हम रिफ्लेक्ट कर दें अबाउट द लाइन y is equal to x, तो हमको उसके इन्वर्स का ग्राफ मिल जाता है। तो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ एन इन्वर्टेबल फंक्शन is reflected, let's change it, if a invertible function is reflected along the line y is equal to x, we get the graph of its inverse। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने फंक्शन को 1/1 बनाया, तो हमने अपनी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी। लेट्स से हमारी डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो गई, π/2 से +π/2। तो हम इनपुट्स देते गए, हमको कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स मिलते गए और हमारा ग्राफ -π/2 से π/2 हो गया। उसके बाद अब अगर हमें इसका इन्वर्स का ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसी ग्राफ को जो हमारा -π/2 से π/2 है, इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। नाउ क्या होगा, तो हमको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा, एंड विच इज दिस ग्राफ। कुछ जगह पे हम आर्क साइन एक्स लिखते हैं, आर्क साइन एक्स इज सिंपली साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर हम आर्क कॉस एक्स लिखेंगे तो उसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स, आर्क टैन एक्स लिखेंगे तो टैन इनवर्स एक्स। नाउ ये जो हमारा ग्राफ आया है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम -π/2 टू +π/2 इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। नाउ y इज इक्वल टू एक्स में हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या थी, हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी, लेट्स से अगर एक ही फ्रेम में दोनों आ जाए, हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी -π/2 से π/2। तो अकॉर्डिंग टू अ रूल अब ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी अब क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, कोडोमेन, और जो हमारा रेंज था वो साइन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा, डोमेन। एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन कि इनवर्स फंक्शन में अब क्या हुआ, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, डोमेन, और ये हो गई रेंज। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला काम ये है कि जितने भी हमारे इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से समझनी है और याद रखनी है, एंड इनके ग्राफ्स याद रखने, बिकॉज उसी से हमारे टफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नाउ ये जो ग्राफ है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, देखिए, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर, चेक करिए, ये वैल्यू क्या है, -1 है, और ये वैल्यू क्या है, +1। तो अब हम इनपुट्स क्या दे रहे हैं, -1 से +1, और हमें आउटपुट्स कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं, -π/2 से +π/2। नाउ सेम लॉजिक पे अब एक तरीके से देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि 0.5 इज हाफ, तो हाफ पे साइन इनवर्स क्या देगा, साइन इनवर्स हाफ। तो आप मन में सोचिए, हाफ साइन में किस एंगल पे मिलता है, 30 डिग्री पे।
तो ये एंगल क्या मिला 30। यानी अगर मैं हाफ से ऊपर जाऊंगा ग्राफ पे कट करके तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये एंगल क्या है, दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। इसी तरीके से साइन इनवर्स 1 कोई पूछे, 1 साइन में कब मिलता है 90 डिग्री पे। तो चेक करिए 1 पे, चेक करिए 1 पे इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला 90 डिग्री। -1 पे आउटपुट क्या मिलेगा, -1 पे क्या मिलेगा -90 डिग्री। -½ पे क्या मिलेगा -30 डिग्री, दिस इज -30 डिग्री एंड सो ऑन। सेम लॉजिक अब हम सारे फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स से वी मूव टू cos x। अब cos x की डोमेन क्या होती थी, r ऑल रियल नंबर, लेकिन तब ये मैनी 1 रहता था। तो 1 1 करने के लिए हमने अपनी डोमेन कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दी, 0 से पाए। मतलब हमने कहाँ से कहाँ, ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा पाए है, तो हमने अपनी डोमेन सिर्फ यहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दी। यानी हम सिर्फ इतने पोर्शन ऑफ द ग्राफ को देखेंगे। लेट्स सी इसको थोड़ा सा यहाँ तक, ये पाए है, ये आपका मतलब 0 से लेके पाए तक हमने ग्राफ लिया। दिस इज अवर ग्राफ। इतने ग्राफ को हम बस कंसीडर करेंगे। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये 1 1 है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन अब हमारी क्या हो गई 0 से पाए, और रेंज हमारी अभी भी क्या है +1 और -1। तो ये हमारे इन्वर्स फंक्शन। अब इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, इसका इन्वर्स लिखेंगे cos इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल फंक्शन की क्या थी को डोमेन, तो इसकी हो गई -1 से +1। मतलब हम x की वैल्यू, डोमेन का मतलब क्या होता है x की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ जो इनपुट है, दिस इज योर इनपुट, x क्या है इनपुट है, ये इनपुट क्या दे सकते हैं, मतलब cos इनवर्स के अंदर हम इनपुट्स क्या दे सकते हैं -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। और आउटपुट हमें क्या मिलेगा 0 से पाए एंगल। तो जाहिर सी बात है ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थी, ये हमारी क्या बन जाएगी को डोमेन। इस ग्राफ को भी अगर हम रिफ्लेक्ट कर दें y इक्वल टू एक्स लाइन में, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो हमको किसका ग्राफ मिल जाएगा, हमको ग्राफ मिल जाएगा cos इनवर्स x का, विच इज दिस ग्राफ। अब cos इनवर्स x में क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ cos इनवर्स हाफ, तो मन में सोचिए हाफ वैल्यू cos में कब मिलती है 60 डिग्री पे। तो यानी इसका आउटपुट क्या होगा 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री 0 से 180 के बीच में है, येस, तो ये एक्सेप्टेबल है मुझे। लेट से मैं कहूँ cos इनवर्स 0, अब 0 मुझे कब मिलता है cos में 90 डिग्री पे, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। मैं कहूँ cos इनवर्स 1 cos में कब मिलता है, किस एंगल पे मिलता है 0 डिग्री पे। अब चेक करिए जैसे 0 डिग्री यहाँ पे आउटपुट मैंने इनपुट क्या दिया है 0, देखिए 0 दिया है, 0 पे क्या एंगल मिल रहा है देखिए 90 डिग्री, दिस वैल्यू। इसी तरह 1 पे जब मेरा इनपुट 1 है तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है देखिए 0, 1 पे मुझे क्या मिल रहा है 0। हाफ पे देखिए मैंने हाफ इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा π/3। इसी तरीके से अगर मैं √3/2 लिखूं cos इनवर्स √3/2, मतलब √3/2 cos में किस एंगल पे मिलता है, तो 30 डिग्री पे मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे √3/2 लूँ, √3/2 की वैल्यू क्या होती है 0.866 अप्रॉक्स, यानी ज़्यादा आएगा यहाँ पे, तो कोरस्पॉन्डिंगली मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी π/6। इसी तरीके से अगर मैं -1 दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा पाई मिलेगा। इसी तरह मैं -½ दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा, दैट वुड बी 120 डिग्री, π/2 π/3 दैट इज 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम रीड करते हैं ग्राफ। तो आपको याद क्या रखना है, हर इनवर्स की डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ, और उस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट वी टॉक ऑफ tan x। tan x का ग्राफ ये होता है, पर ये तो मैनी 1 है, तो हमने अपनी डोमेन कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी इसको -π/2 से π/2, मतलब
सिर्फ इतने पोर्शन में हमने अपनी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो सिर्फ इतना ही ग्राफ देखना है मुझे, यही ग्राफ देखना है मुझे। तो -π/2 से π/2 बस इनपुट देंगे तो ये 1 1 बन जाएगा। अब अगर इसका इन्वर्स फंक्शन देखेंगे तो जो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी वो इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई, और जो इसकी रेंज थी वो क्या बन गई, इसकी डोमेन। अब tan इनवर्स x का मतलब क्या है, अच्छा इस लाइन को भी अगर हम रिफ्लेक्ट कर दें y = x, इस ग्राफ को, लेट्स से दिस इज योर ग्राफ, y = x लाइन है, इस ग्राफ को, ये जो हमारा ग्राफ है ये वाला ग्राफ को अगर हम y = x में रिफ्लेक्ट करें तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, tan इनवर्स x का, विच इज दिस ग्राफ। अब फिर वही चीज़ समझिए, अगर आपसे कोई कहे tan इनवर्स 0 tan में कब मिलता है, किस एंगल पे मिलता है, 0 पे मिलता है। देखिए 0 पे 0 इनपुट दिया और 0 ही आउटपुट मिला। ऐसे ही अगर हमसे कोई कहे कि tan इनवर्स 1, मतलब 1 हमको tan में किस एंगल पे मिलता है, तो किस एंगल पे आता है, 45 डिग्री। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये 1 है, इनपुट्स में तो आप रियल नंबर्स दे रहे हैं, तो ये 1 दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला, π/4। इसी तरीके से अगर कोई कहे tan इनवर्स 1/√3, अब 1/√3 tan में किस एंगल पे मिलता है, π/6, 30 डिग्री। तो 1/√3 π/3 पे कहाँ मिलेगा, लेट्स से 1/√3 यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, तो ये एंगल, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, π/6 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 क्या होगा, -π/4, तो tan इनवर्स 1 यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -π/4 एंड सो ऑन। तो इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज इनपुट देते हैं और एंगल्स हमें आउटपुट मिलते हैं। अब इस रेंज का मतलब कि tan इनवर्स x फंक्शन आउटपुट में क्या देगा, -π/2 से π/2 सब एंगल देगा, ना -π/2 देगा ना +π/2, इसके बीच के सब एंगल्स देगा। डोमेन का मतलब यहाँ x की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, इसको ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट, अब इसी लॉजिक पे cot x की बात करें। cot x की नॉर्मल डोमेन थी r -nπ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई, लेकिन उस केस में तो ये मैनी 1 होगा, तो हमने अपनी डोमेन कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी, 0 से पाई, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी सिर्फ हम इतने ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब अगर बाकी सब ग्राफ हट जाए तो ये तो 1 1 बन जाएगा। रेंज अभी भी इसकी ऑल रियल नंबर्स है, तो जब इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे y = x लाइन में, क्योंकि अब ये 1 1 on 2 हो गया तो ये बाइजेक्टिव हो गया, तो ये इन्वर्टेबल है, तो y = x लाइन में जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, cot इनवर्स x का, विच इज़ दिस ग्राफ। अब जाहिर सी बात है, जो उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी, 0 से पाए, वो इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई, और जो उसकी रेंज थी वो इसकी क्या बन गई, डोमेन। अब डोमेन का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो x है, इट इज़ द इनपुट, डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ विच यू कैन गिव टू अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब वैल्यूज़ लेगा, ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, लेकिन आउटपुट क्या देगा, 0 से पाए। जो भी आउटपुट मतलब रेंज मतलब ये इनपुट पे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या देगा, तो आउटपुट 0 से पाए के बीच में सब वैल्यू देगा, ना 0 देगा ना पाए देगा। तो लेट्स से अगर आपसे कोई कहे cot इनवर्स 1 क्या है, तो मन में सोचिए 1 cot के में किस एंगल पे मिलता है, तो π/4 पे मिलता है, तो 1 आपका कहाँ मिलेगा, cot आपको, ये इन्होंने गलत लिखा है, एंगल्स नहीं होंगे, यहाँ वैल्यूज आएंगी। तो ये लेट्स से 1 यहाँ है, तो 1 पे क्या मिलेगा, आउटपुट π/4। cot इनवर्स 0 हमें कब मिलेगा, cot में π/2 पे मिलेगा। देखिए 0 पे आउटपुट क्या मिल रहा है, π/2 एंड सो ऑन। तो इसकी डोमेन क्या है, ये सब एक्सेप्टेबल वैल्यूज लेता है, रियल वैल्यूज ऑफ x, रेंज 0 से पाई देता है, ना 0 इंक्लूडेड ना पाई इंक्लूडेड, एंड द ग्राफ इज, और देखिए इसकी अपर लिमिट क्या है, पाई, और लोअर लिमिट क्या है, 0, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ 0 से पाई के बीच में आउटपुट दे रहा है। और ये डैश लाइन का मतलब क्या हुआ कि पाई वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, इट विल अप्रोच पाई बट विल नॉट पाई कभी नहीं देगा ये।
नाउ नेक्स्ट इन लाइन इज y इज इक्वल टू sec x. नाउ sec x का ग्राफ आपको ये दिया है. ऑब्वियस सी बात है कि देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होगा, मैनी वन फंक्शन है. चेक करिए, यहाँ भी इस इनपुट पे ये आउटपुट मिल रहा है, अगेन इस इनपुट पे भी यही आउटपुट मिल रहा है, इस इनपुट पे भी यही आउटपुट मिल रहा है, यानी मैनी वन फंक्शन है. तो हमने अपनी डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट कर दी, 0 से पाई. जीरो से पाई कर दी. 0 से पाई मतलब 0 से लेके पाई तक. तो सिर्फ हम कितना ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये वाला और ये वाला. अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं कहीं पे भी तो एक ही जगह ये काटेगी हर बार. तो ये 1 1 फंक्शन हो गया. आउटपुट देखिए क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज है. अब इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, तो हमको किसका ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, जो कि ऐसा दिखेगा. चेक करिए, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज थी दैट वाज r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 से 1, मतलब 1 से ले, या तो y की वैल्यू आउटपुट या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा. 1 भी इंक्लूसिव है, -1 भी इंक्लूसिव है. तो ये अब क्या बन जाएगी, सेक इनवर्स x की डोमेन. और जो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी वो इसके क्या बन जाएगी, रेंज, मतलब आउटपुट्स. तो अब जैसे इसकी बात करें तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि हम r जो हमारा इनपुट है उसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं विच इज़ 1 या 1 से बड़ी या -1 या -1 से छोटी. -1 और +1 के बीच में हम कोई वैल्यू इस x को नहीं दे सकते. नाउ और आउटपुट ये क्या देगा, 2 से पाई के बीच में सब एंगल्स आउटपुट देगा एक्सेप्ट π/2. नाउ तो जैसे अगर आपसे कोई कहे कि सेक इनवर्स 1, यानी सेक फंक्शन में 1 आउटपुट कब मिलता है, तो 0 पे मिलता है. तो चेक करिए, 0 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. देन 1 पे चेक करिए, 1 है, ये इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या मिला, 0. नाउ इसी तरीके से लेट से सेक इनवर्स हाफ. सेक इनवर्स हाफ मतलब सेक में हाफ वैल्यू कब मिलेगी, आप चेक करें, कभी नहीं मिलेगी, आउटपुट मिलेगा ही नहीं. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफ आप दे रहे हो और जबकि आप दे क्या सकते हो, 1 से बड़ी वैल्यू या -1 से छोटी, और आप इनपुट क्या दे रहे हैं, हाफ, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा इससे. लेट से अगर आपसे कोई कहे सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या है, नाउ 2 इज ग्रेटर देन 1, तो सेक में 2 मानिए तो कॉस में क्या हो गई, हाफ, क्योंकि सेक थीटा इज 1 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाफ. cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, जब एंगल क्या हो, 60 डिग्री. तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे कि ये 2 है, लेट से दिस पॉइंट इज 2, तो 2 पे आउटपुट क्या मिलेगा, π/3 एंड सो ऑन. मतलब यहाँ हम इनपुट्स क्या देंगे, 1 या 1 से बड़े या -1 और उससे छोटे, एंड रेंज हमें क्या मिलेगी, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2. π/2 आउटपुट हमको किसी भी इनपुट पे नहीं मिलेगा. नाउ लेट्स सी कोसेक एक्स. कोसेक एक्स की डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π. लेकिन इस केस में तो फिर ये मैनी वन है, तो हमने अपनी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. बाकी हमने ग्राफ नहीं लिया. तो ये क्या हुआ, इतना ग्राफ और इतना ग्राफ. अब चेक करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए कहीं भी, ये एक ही जगह काटेगी, तो ये क्या बन गया, 1 1. इसकी रेंज क्या है, 1 से बड़ी, ये आउटपुट क्या देगा, 1 से बड़ी वैल्यूज देगा या -1 से छोटी वैल्यू देगा, जो हमारा सेक एक्स में था. तो इसको अगर हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्ट करें, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, जो कि इस तरीके का दिखेगा. तो जो ओरिजिनल फंक्शन की हमारी रेंज थी दैट वाज y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन -1 इंक्लूसिव, तो अब वो ये क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन.
डोमेन का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू आप कोसेक इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू क्या दे सकते हैं, 1 या 1 से बड़ी या -1 या -1 से छोटी। और जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी थी वो क्या थी, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, वो इसकी क्या रेंज, मतलब कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन आउटपुट में -π/2 से π/2 सब एंगल्स देगा एक्सेप्ट 0। तो लेट्स से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कोसेक इनवर्स 1, तो कोसेक थीटा में 1 कब मिलता है, जब थीटा 90 हो, तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, π/2। देखिए 1 पे क्या दे रहा है, ये π/2 ही दे रहा है। इसी तरह कोसेक इनवर्स अगर कोई आपसे कहे कि भाई हाफ क्या है, तो आप कहोगे नो सोल्यूशन, क्योंकि आप इनपुट में कोई भी वैल्यू 1 से छोटी तो दे ही नहीं सकते। -1 ये आपकी नंबर लाइन है, -1 से +1, तो या तो आप आउटपुट 1 से बड़े देंगे या -1 से छोटे देंगे। इस रेंज, इस पार्ट में आप कोई भी इनपुट इसको दोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड दिस इज सेम फॉर सेक इनवर्स एक्स। आउटपुट की बात करें तो देखिए 0 नहीं दे रहा, ये देखिए ये ग्राफ टेंड कर रहा है 0 की तरफ, लेकिन 0 कभी भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने जो 6 फंक्शंस है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उनकी डोमेन, रेंज एंड उनके ग्राफ्स रिलीजियसली फॉलो करने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि वही थ्रू आउट द चैप्टर इस्तेमाल होंगे।